राकेश एक छोटे व्यापारी थे। उनका साल भर का कारोबार अच्छा चला था, लेकिन जैसे ही जुलाई का महीना आया, उन्हें याद आया, अब तो आयकर रिटर्न भरने की तैयारी करनी होगी। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि। उनके मित्र मोहन ने बताया, यदि कोई व्यक्ति सैलरी या छोटे व्यवसाय से आय कमाता है और ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो उसकी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि होती है हर साल 31 जुलाई। यदि व्यवसाय या पेशे में ऑडिट आवश्यक है, तो अंतिम तिथि होती है 31 अक्टूबर, और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से जुड़ा मामला है, तो 30 नवंबर तक। राकेश ने राहत की सांस ली। मेरे तो सिर्फ व्यापार का टर्नओवर है, देखना होगा ऑडिट की सीमा में आता है या नहीं। ऑडिट की सीमा। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने समझाया, यदि किसी व्यवसाय का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है, तो ऑडिट अनिवार्य है, लेकिन यदि ज्यादातर लेनदेन डिजिटल या ऑनलाइन होते हैं, तो ये सीमा बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो जाती है। पेशेवर यानी डॉक्टर, लॉयर, सीए आदि के लिए यदि सालाना आय 50 लाख रुपए से अधिक है, तो ऑडिट आवश्यक है। राकेश का टर्नओवर लगभग 2 करोड़ था, लेकिन सब काम डिजिटल पेमेंट से होता था, इसलिए उन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं थी। जरूरी दस्तावेज। अब बारी थी रिटर्न भरने के लिए दस्तावेज जुटाने की। राकेश ने सूची बनाई। पैन कार्ड और आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 यदि सैलरी से आए हो, फॉर्म 26 एएस या एआईएस, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी होती है। निवेश का सबूत यानी एलआईसी, पीपीएफ, ईएलएसएस, गृह ऋण, मेडिकल इंश्योरेंस आदि। व्यापार से जुड़े खर्च और आय का विवरण, यदि किराए से आए हो तो किराए की रसीदें और संपत्ति का विवरण। राकेश का अनुभव। राकेश ने समय पर सारे दस्तावेज जुटाकर अपने सीए की मदद से ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर दिया। उन्होंने सोचा, यदि मैं समय पर रिटर्न भर दूं तो ना पेनल्टी लगेगी, ना ही किसी तरह की दिक्कत, और हाँ, भविष्य में लोन या वीज़ा के लिए भी ये काम आएगा। सीख यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी। आयकर रिटर्न समय पर भरना जरूरी है। ऑडिट की सीमा को समझना चाहिए ताकि गलती ना हो। सही दस्तावेज जुटाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटर्न भरने से भविष्य में परेशानियां नहीं आती।